हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉमर्स स्टडी पॉइंट। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर। ये हमारा पार्ट 2 है वीडियो का। इससे पहले मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी इसके ऊपर, उसका मीनिंग बताया था, अकाउंट्स बताए थे, बहुत अकाउंट्स के टाइप्स बताए थे और फिर रूल्स बताए थे। पर जो हम जर्नल एंट्रीज़ करेंगे वो बिना किसी रूल के करेंगे। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, जर्नल एंट्री याद रखते वक्त आप अपने आस्पेक्ट से सोचिए। अगर उसमें राम आ रहा है, श्याम आ रहा है, तो आप सोचिए वो मैं हूँ और फिर उस बिहाफ पे एंट्री कीजिए। जितनी चीज़ें आपके पास आ रही हैं या आपके का कोई भी लॉस हो रहा है वो तो आप कर दीजिए डेबिट, प्लस जितनी चीज़ें आपके पास से जा रही हैं या आपकी इनकम बन रही है तो वो कर दीजिए आप क्रेडिट। इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी एंट्रीज करेंगे जो फ्रिक्वेंटली आपसे पूछी ही जाती हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा इनमें से कोई ना कोई एंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली एंट्री है हमारी, राम स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। राम ने बिजनेस स्टार्ट करा कितने रुपए के साथ? 2 लाख के साथ। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? नॉर्मल सी चीज़ है, बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो कैश को क्या कर देंगे? डेबिट। और राम की कैपिटल जा रही है, उसका अपना पैसा जा रहा है, तो क्या कर देंगे? कैपिटल को क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश को कर दिया डेबिट, राम की अपनी कैपिटल जा रही है तो कैपिटल को कर दिया क्रेडिट। इसको मैं आपको फॉर्मेट में नोट डाउन करके दिखाऊंगी, उससे आपको इजीली ये समझ आ जाएगा। देखिए, ये हमारा फॉर्मेट है जिसमें आपको सबसे पहले लिखना होता है डेट, देन आप लिखते हैं पर्टिकुलर, फिर लिखते हैं लेजर्स फोलियो, अमाउंट, और फिर दूसरा भी कॉलम होता है अमाउंट का। पहला होता है डेबिट के लिए, दूसरा होता है क्रेडिट के लिए। ये 2 लाइन मैंने यहाँ पे इसलिए छोड़ी है कि फर्स्ट लाइन में आप लिखेंगे जिस भी कंपनी की वो बन रही है एंट्री, उस कंपनी का नाम, और फिर सेकंड लाइन में आप लिखेंगे कि वो कौन से ईयर से लेके किस ईयर तक के लिए बन रही है। डेट में आप डेट डालेंगे, पर्टिकुलर में आप एंट्री लिखेंगे, लेजर्स फोलियो में अगर वहाँ कोई बिल नंबर वगैरह दे रखा है तो आप वो डालेंगे, डेबिट में आप डेबिट वाली अमाउंट डालेंगे और क्रेडिट में क्रेडिट वाली अमाउंट। तो हमारी फर्स्ट एंट्री थी, राम स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। तो इसकी एंट्री क्या बनी थी हमारी? इसकी एंट्री बनी थी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसी तरह से आप लिखेंगे। हमें नरेशंस लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है, अगर हम नरेशन नहीं लिखते तो हमारा 1 मार्क्स ऐसे ही कट जाता है। तो नरेशन आप किस तरह से लिखेंगे? नरेशन में सबसे पहले जो हमें वर्ड लिखना होता है वो होता है बीइंग। बीइंग के बिना हम नरेशन नहीं लिखते। तो सबसे पहले लिखेंगे बीइंग, फिर लिखेंगे उसने क्या करा है, राम ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है ना, तो हम लिखेंगे बीइंग कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड। इतना लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर लिख सकते हैं इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। अमाउंट कितनी थी? 2 लाख थी, तो डेबिट वाली अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे, क्रेडिट वाली अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे क्रेडिट के कॉलम में। ओके, तो अपनी सेकंड एंट्री पढ़ लेते हैं। हमारी सेकंड एंट्री है पेड सैलरी ₹5000। सैलरी पेड की है। देखिए, जब भी आप किसी चीज़ की अमाउंट पेड कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके पास आती है और कैश जाता है। सैलरी पेड कर रहे हैं तो सैलरी आई और कैश गया। तो एंट्री क्या बन गई? एंट्री बन गई हमारी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या बन जाएगी? बीइंग सैलरी इज पेड। अमाउंट थी 5000, डेबिट वाली लिख देंगे डेबिट में, क्रेडिट वाली लिख देंगे क्रेडिट में। थर्ड एंट्री देख लेते हैं। थर्ड एंट्री थी हमारी परचेज फर्नीचर फ्रॉम महेश। आपने महेश से फर्नीचर परचेज करा है लेकिन आपने अमाउंट भी उसकी दे दी कैश में। जब भी आप अमाउंट हाथ के हाथ कैश में दे देते हैं तो आपको मतलब नहीं होता कि वहाँ महेश है या कोई है। हमें नाम से मतलब नहीं है, या हमने जिससे खरीदा है हमें उससे मतलब नहीं है। हमने कैश में दे दिया तो हमारे पास आया क्या? फर्नीचर आया। फर्नीचर क्या हुआ? आपके पास आया, और आपके पास से गया क्या? कैश गया। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट कितनी है? 10000। तो थर्ड एंट्री हमारी क्या बन जाएगी? थर्ड एंट्री आपकी बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी थी? 10000। तो 10000 आप यहाँ लिख देंगे। नरेशन आप क्या लिखेंगे? बीइंग फर्नीचर परचेज। ओके, फोर्थ एंट्री देख लेते हैं। फोर्थ एंट्री हमारी थी सोल्ड गुड्स फॉर
30,000। गुड्स सोल्ड करा है कितने में? 30,000 में, अगेंस्ट चेक। बदले में हमें चेक मिल गया। हम देखिए, अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करने की है कि हमने सेल क्या करा है? गुड्स। यहाँ आपको किसी भी एसेट्स का नाम नहीं दिया, मतलब आपको ये नहीं बताया आपने क्या सेल करा है, गुड्स बोला है। तो जब भी गुड्स सेल करते हैं तो हम लिखते हैं सेल्स, और जब भी गुड्स हम परचेज करते हैं तो एंट्री में हमेशा लिखते हैं परचेज। तो आपने यहाँ पे गुड्स सोल्ड करा है तो आप लिखेंगे सेल्स। नॉर्मल सी बात है, आप अगर सेल कर रहे हैं तो आपके पास कैश आया, कैश आया, राइट। या यहाँ पे चेक बोला है तो आपके पास बैंक आया। चेक यहाँ पे भी लिख रहा होगा तो उसकी जगह आप यूज़ करेंगे बैंक। जहाँ पे भी चेक होगा तो उसकी जगह करेंगे बैंक, क्योंकि चेक कहाँ जाता है? बैंक में हमें डिपॉजिट करना होता है। और अगर कैश होता तो आ जाता कैश। तो आपके पास बैंक आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपने क्या किया? सेल्स। गुड्स गया ना, लेकिन गुड्स की जगह हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? सेल्स। वहीं अगर परचेज होती तो क्या यूज़ करते हैं? परचेज। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट कितनी है? 30,000। इसको नोट डाउन करते हैं। फोर्थ एंट्री आपकी क्या बन गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन बीइंग गुड्स इज सोल्ड, ये आप लिख सकते हैं। अमाउंट आपकी कितनी थी? 30,000। तो 30,000 डेबिट वाली आप डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट वाली आप क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये हमारी होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। फिफ्थ एंट्री देख लेते हैं। फिफ्थ एंट्री हमारी क्या थी? देखिए, फिफ्थ एंट्री आपकी पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। आपने इंटरेस्ट रिसीव करा है कैश में, तो आपके पास आया क्या? कैश आया। किस चीज़ का आया कैश? इंटरेस्ट का आया। तो डेबिट क्या होगा? कैश डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। आपके पास आया है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अमाउंट है आपकी यहाँ पे 15,000। तो इसको कर लेते हैं। फिफ्थ एंट्री है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नरेशन क्या बन जाएगी? बीइंग इंटरेस्ट इज रिसीव्ड। ओके, आपकी अमाउंट कितनी आ जाएगी? अमाउंट यहाँ पे हमारी आ जाएगी 15,000, डेबिट वाली डेबिट साइड और क्रेडिट वाली क्रेडिट साइड। दो एंट्री और बच जाती हैं हमारी लास्ट। सिक्स एंट्री है पेड टू ए क्रेडिटर। जब आप क्रेडिटर को पेड करेंगे तो आपके पास आया कौन? क्रेडिटर आया। क्रेडिटर का नाम क्या है? सुरेश। तो सुरेश क्या हुआ? डेबिट। क्रेडिटर आया, सुरेश अकाउंट डेबिट, और आपके पास से गया क्या? जब आप उसे पेड कर रहे हैं तो आप उसे कैश देंगे। आपके पास से गया क्या? कैश, और आया कौन? सुरेश। कितने रुपीज से? 5,000। तो आप क्या कर देंगे? सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपने इसे कैश में पेड किया है। कितने रुपीज़ में? डेबिट वाली अमाउंट आप लिखेंगे यहाँ, और क्रेडिट वाली अमाउंट आप लिखेंगे यहाँ। नरेशन इसकी क्या बन जाएगी? बीइंग अमाउंट इज पेड टू क्रेडिटर। एक एंट्री और बच जाती है, वो मैं आपको यहीं करके दिखा देती हूँ क्वेश्चन में। देखिए, नेक्स्ट एंट्री है आपकी विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। यहाँ पे वर्ड आया है एक पर्सनल यूज़। एक ऑनर है बिजनेस का, उसने अपने बिजनेस में से कैश निकाल लिया, वो भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए। कोई ऑफिस का काम नहीं था, अपना पर्सनल काम था। उसने 2,500 रुपये निकाल लिए, तो यहाँ तो उसका ही लॉस हो रहा है। जहाँ भी आपको वर्ड दिख जाए पर्सनल यूज़, मतलब आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं, तो वहाँ वर्ड यूज़ करते हैं एक ड्रॉइंग। क्या यूज़ करते हैं वहाँ? वर्ड ड्रॉइंग। तो आपने पर्सनल यूज़ करा, तो आपके पास से गया क्या? कैश। आप सोचेंगे विड्रू करा है तो हमारे पास तो कैश आया, लेकिन नहीं आया, क्योंकि आप अपने ही बिजनेस से निकाल रहे हैं। अगर आप अपने ही बिजनेस से निकालेंगे तो आपको कोई फ़ायदा थोड़ी हो रहा है, आपके पास कुछ चीज़ आ थोड़ी रही है, आपके बिजनेस से कैश उल्टा जा रहा है। तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे? दिखा देती हूँ मैं। डेट, ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये होता है हमारा LF, अमाउंट, अमाउंट। तो देखिए, सेवन्थ एंट्री है, यहाँ वो डाल दीजिए। अब नॉर्मल सी चीज़ है कि आपने पर्सनल यूज़ के लिए करा है, तो आपकी डेबिट क्या हो गई? ड्राइंग, क्योंकि पर्सनल यूज़ की जगह आप वर्ड क्या यूज़ करते हैं? ड्राइंग। तो आप यहाँ पे जो एंट्री बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? 7 नंबर की आपने एंट्री डाली, आप बनाएंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
इसकी नरेशन क्या बन जाएगी, ड्राइंग की है तो क्या हो जाएगा, बीइंग कैश इज विदड्रॉन फ्रॉम बिजनेस या फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। जो इसकी अमाउंट है वो सेम वैसी आ जाएगी कि डेबिट वाली एंट्री आपकी, डेबिट वाली अमाउंट आपकी यहाँ आ जाएगी और फिर क्रेडिट वाली अमाउंट आपकी आ जाएगी यहाँ नीचे। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ एंट्रीज़ जिसमें मैंने आपको बहुत ज़्यादा बेसिक एंट्रीज़ बताई थी जो कहीं ना कहीं आपसे पूछ ली जाती हैं, और बाकी एंट्रीज़ का ये बेस है। आपको ये समझ आ गई होंगी तो आगे की एंट्रीज़ भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आई हो तो आप एक बार और वीडियो को देखना, ये आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगी। बहुत ईजी है बनानी, आराम से हो जाती हैं। बस थोड़ा सा यही लॉजिक लगाना है कि जो चीज़ आ रही है उसे डेबिट कर दो, जो चीज़ जा रही है उसे क्रेडिट कर दो। लॉसेज है तो वो भी डेबिट, क्योंकि हमारा खर्चा हो रहा है। ओके, गेन्स है तो क्रेडिट। बस हमें इतना ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना। आप इतना भी याद रखेंगे कि जो चीज़ आपके पास आ रही है और जा रही है, इस चीज़ का भी याद रखेंगे कि तो बहुत है, उससे ही आपकी जर्नल एंट्रीज बन जाएंगी। आगे जैसे जैसे हम हार्ड एंट्रीज करेंगे मैं उसमें आपको बताती जाऊँगी कि वो किस तरह से आपको करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल के साथ बने रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।